हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचा और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और इसके बाद आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड गेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन में हम बेसिकली आज मल्टी इंटीग्रेशन और डिफरेंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मल्टीपल इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक है। जब आपके टफ टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आप सारे इजीली टॉपिक को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटीग्रेशन। फिर इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स, आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जब हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी हैं और कहीं ना कहीं रिलेटेड है इंटीग्रेशन से। हम नॉर्मल इंटीग्रेशन की बात कर चुके हैं। सपोज दैट ये हमारा कर्व है ना। अगर हमारा ये कर्व है और इसकी हमें लिमिट्स दी हुई हैं, x बराबर में सपोज दैट कोई वैल्यू है p1 और x इक्वल टू p2, इनके बीच में हमें कर्व के द्वारा कर्व से जो भी हमारा एरिया बाउंडेड हुआ है उस एरिया को निकालना है। तो हम क्या निकालते हैं? ये वाला एरिया निकाल देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अगर y बराबर में fx है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रेशन कब आ जाता है? मल्टीपल इंटीग्रेशन तब आता है जब यहां पर हमारी क्या है, लिमिट्स की जो वैल्यू है वो डेफिनेट है। यहां पर लिमिट्स की वैल्यू क्या है? डेफिनेट है। अगर क्या हो, हम लिमिट्स की वैल्यू डेफिनेट ना रख करके, डेफिनेट मतलब कोई p1 p2 क्या है, डिजिट है। अगर डिजिट ना हो, कोई फंक्शन हो, लिमिट्स क्या हो, फंक्शन हो, तब क्या होगा? लिमिट्स फंक्शन हो और हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी या वैल्यू जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, है ना। कन्वर्जेंट होगी तभी हमारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ठीक है, इसके बारे में तो हम बोल ही चुके हैं। अब हमें क्या बात करना है? अगर हमारी लिमिट्स फंक्शन में है तो फिर कैसे आंसर आएगा? तो जो एक लिमिट्स होगी मीन्स क्या होगा, इसमें दो लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा हमें। अब दो लिमिट्स कैसी होगी? एक लिमिट क्या होगी? एक लिमिट फंक्शन के फॉर्म में होगी और एक लिमिट फंक्शन के फॉर्म में होगी, और जो सेकंड लिमिट होगी वो डेफिनेट नंबर्स के बारे में होगी या रियल नंबर्स के बेस पे होगी। ठीक है, तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो फिर हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीपल इंटीग्रेशन कहलाएगा। या इसमें दो लिमिट्स होंगी तो ऐसा होगा, या तीन लिमिट्स भी हो सकती हैं। तीन लिमिट होंगी तो क्या होगा? हो सकता है कि हमारा एक लिमिट फंक्शन के फॉर्म में हो और दो लिमिट डेफिनेट हो, या दो लिमिट फंक्शन के फॉर्म में हो और तीसरा लिमिट हमारा डेफिनेट वैल्यू हो। और इसका तीसरा भी हो सकता है कि तीनों जो लिमिट्स है वो क्या हो? डेफिनेट वैल्यू हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स की। हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन करना कैसे है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। एक हमारा आर्क लेंथ और वॉल्यूम है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। आर्क लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है जैसे अगर कोई फंक्शन है y बराबर में कोई fx फंक्शन है ना, तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के dy अपॉन dx का स्क्वायर इनटू में dx। ठीक है, अब हमारी जो लिमिट रहेंगी वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। कैसे होगा? x बराबर में कहां से कहां तक हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, तो अब हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल एग्जांपल से। सबसे पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन करना कैसे है। ठीक है, पर एग्जांपल है 0 1 0 2 xy प्लस x क्यूब इनटू में dx dy। अगर हमारा ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा एक मल्टीपल इंटीग्रेशन का फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि लिमिट्स दो दी हुई हमें, मींस दो बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर हम पहली बार में x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो हमारा y रहेगा, अगर हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा? जो भी y होगा, जो भी y की वैल्यू होगी या जो भी y टर्म रहेगा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 0 to 1 0 to 2, पहला क्या है? एक्स वाई
इंटू में dx, है ना, प्लस एक्स क्यूब इंटू में dx और फिर यहाँ पे dy। क्लियर? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 0 to 1 रहा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम x बाय क्यूब x बाय इंटू dx इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बाय तो कांस्टेंट है तो बाय बाहर आ गया, x है तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब है तो x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो गया इंटीग्रेट। ये दोनों फंक्शन इंटीग्रेट हो गए। फाइनली जो लिमिट है वो हमारी कहाँ है, 0 से 2 तक है, तो हमने कहाँ लिख दिया। अब एक किसकी लिमिट है, हमने dx इंटीग्रेट किया तो ये लिमिट किसकी होगी, x बराबर में 0 टू x बराबर में 2 इंटू में dy। ठीक है, तो अभी जो वैल्यू है वो किसके लिए आएगी, ये वैल्यू केवल x के लिए रखेंगे। तो 0 to 1 एज इट इज रहेगा। अब y तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो हमें रखना नहीं है, केवल x फंक्शन में रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 की पावर 4 बाई 4 माइनस 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, इनटू में dy कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 to 1 एज इट इज ही रहेगा, 0 to 1 एज इट इज रहेगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 16 आ जाएगा, यहां पर 4 है, देन वैल्यू क्या बचेगा 4 इंटू में dy। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2y को अगर हम सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 होगा, यहां पर 2 पहले से ही है, देन आंसर ओनली y स्क्वायर प्लस 4y। वैल्यूज जो वेरी कर रही है 0 to 1 वेरी कर रही है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सर का तो 0 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आंसर आ गया। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, जब हम अगर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर हमने x को इंटीग्रेट किया है तो जो लिमिट्स की वैल्यू होंगी वो किसकी होंगी, x की ही होंगी। जब x की लिमिट है तो फिर हम x की लिमिट में x की ही वैल्यू रखना है, y की जगह कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, y को एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करना है। ठीक है, एक और फंक्शन देख लेते हैं जो ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है, 0 to 4 0 to x स्क्वायर e की पावर y बाई x इंटू में dy इंटू में dx। तो हमारा ये फंक्शन है। अभी अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हमें क्या पता चला है, यहां पर x का फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, y बराबर में। हमें पता नहीं ना कि ये लिमिट किसकी है। अगर यहां पर y स्क्वायर होता तो ये किसकी लिमिट होती, सपोज दैट यहां पर y स्क्वायर होता है ना, और हमें ऐसा दिया होता तो हमें क्या होता है, x की लिमिट है कि y की लिमिट है, ये y बराबर y स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, तो किसकी लिमिट होती, ये x की लिमिट होती। लेकिन अभी की कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ही हो गया कि ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, y इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 to 4 का 4 ही रहा। अब अगर हमें 0 to x स्क्वायर अगर इंटीग्रेट करना है तो y की लिमिट है, तो जो भी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो y को हम वेरिएबल मानेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहां पर क्या है, e की पावर y बाई x इंटू में dy। ठीक है, फिर हमारा dx आएगा, यही होगा। अब यहां पे इंटीग्रेट करना है y से तो x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हमारा x कांस्टेंट हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 to 4 e की पावर y बाई x का e की पावर y बाई x रहेगा, लेकिन 1 बाई x आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। लिमिट कितनी है, x स्क्वायर 0 to x स्क्वायर है और यहाँ पर dx है तो हमने dx लिख दिया। ठीक है, अगर हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो गया, पहले x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, x ऊपर आ जाएगा, x e की पावर x स्क्वायर बाई x हो गया, माइनस 0 आ जाएगा तो e की पावर 0 बाई x, और x यहाँ पे है तो x ऊपर आ गया, और x कांस्टेंट है इसलिए हमने x में कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, केवल y की जगह ही हमने 0 पुट किया है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 x e की पावर x माइनस यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा इंटू में x इंटू में dx। अब हमारे पास में x ex है तो हमें क्या पता है,
अगर हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं एक्स ई एक्स डी एक्स, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक फंक्शन को, है ना, तो पहले हम एक फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, प्लस ये माइनस रहता है माइनस, दूसरा जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इनटू में जो पहला वाला फंक्शन है उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और फिर फाइनली जो हमारा मल्टीपल के अप्लाई आएगा उसको हम फिर से, उसको फाइनली फिर से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा ये फंक्शन f1 है, ये f2 है, तो पहले हमने f2 को इंटीग्रेट किया, f2 को यहां पर भी इंटीग्रेट किया, और f1 को यहां पर डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, e की पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x आएगा, और x हमारा बाहर आ जाएगा, पहला फंक्शन f1, तो x ही x हो गया, माइनस अगर हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 वैल्यू आ गया, तो -1 डॉट यहाँ पे ex को करेंगे तो ex आ गया, इनटू में dx, फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x e की पावर x, e की पावर x करेंगे e की पावर x आ गया, यही आ गया आंसर हमारा। तो अब हमारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कितना आ गया, x e की पावर x माइनस ई एक्स, माइनस एक्स को करेंगे तो -x²/2, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, 4 से लेकर 0 तक, तो हम वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहली में वैल्यू रखेंगे तो 4 e की पावर 4 माइनस e की पावर 4 माइनस 4²/2 हो गया, 0 से करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम फाइनली इसका आंसर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, e की पावर 4 और e की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 3 e की पावर 4, है ना, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16, और यहाँ पर ये भी है, ये माइनस था, पहले भी माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -16 और +1 -15, 3 e की पावर 4 -15, ओ यहाँ पर कितना हो गया, 16/2, तो कितना आएगा आंसर, 8 आएगा, तो यह -8 है या +1 है, तो कितना आ जाएगा, -7, 3 e की पावर 4 -7, ठीक है। ये हमारे मल्टीपल इंटीग्रेशन है, और मल्टीपल इंटीग्रेशन को हम देख चुके हैं। अब हम एक जो चेंज ऑफ वेरिएबल्स है उसको देख सकते हैं, है ना, तो एक हमारा फंक्शन है जो R रीजन से बाउंडेड है, जो फंक्शन है वो बाय dx dy है, ठीक है। अब जो रीजन R है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम दो तरीके से इस फंक्शन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो दिया हुआ है रीजन आर क्या है, बेसिकली रीजन आर है लिमिट्स, इसका मतलब होता है लिमिट्स का मतलब होता है हमें किस रीजन के अंदर ही हमें वैल्यू निकालना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, हमने रैंडमली ऊपर से पानी बरस रहा है, बहुत जगह पानी बरस रहा है, लेकिन हमने पूरे एरिया में केवल इतना एरिया हमें चाहिए, बस यहाँ पर कितना रेनफॉल हुआ है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, केवल इतने ही रीजन का निकालेंगे। ऐसे ही हमें अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है बाय, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन ये वैल्यू तो हर जगह पे है, हर जगह पे फंक्शन है, लेकिन हमें हर जगह पे नहीं निकालना है, हमें केवल इस रीजन में निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस रीजन को हमने डिफाइन कर दिया, वो रीजन क्या है, बाय इक्वल टू में x², और x प्लस बाय इक्वल टू में 2। अगर ऐसा फंक्शन है तो क्या होगा, बाय इक्वल टू में x², तो ये कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, ठीक है। बाय इक्वल टू में x² हो गया है, और जो दूसरा फंक्शन है वो x प्लस y/2 बराबर में 2। तो इनको हम अगर हमें इसका अगर हमें ग्राफ में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसको हम सिंपल तरीके से बता देते हैं। x डिवाइड बाई 2, इसको यहाँ 2 से डिवाइड, जो भी वैल्यू है ना इसको x के नीचे लिख दो, प्लस बाय डिवाइड बाई 2 बराबर में 1। तो जो 2 और 2 है ना, बस
इन्हीं को देख लो, x बराबर में 2 कहाँ पे होगा, अब x बराबर में 2 होगा तो x बराबर में अगर 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर x की y की वैल्यू कितनी होगी वो देखना पड़ेगा। y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर में कितना है, 4 है, ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना। x बराबर में 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यही होगा। तो हम इसको और अच्छा बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं x बराबर में 2 है, ठीक है, जिससे कि क्या है हमारा ग्राफ क्लीन दिखे, क्योंकि जितना बड़ा ग्राफ रहेगा उतना क्लियर दिखाएगा। और हम मान के चलते हैं यहाँ पे समथिंग इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हमने x बराबर में 2 वाला ग्राफ एक खींच दिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है, जो रीजन R है वो केवल x के पॉजिटिव साइड वाला रीजन है, मींस x की नेगेटिव वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा रीजन हो गया जिसमें हमें इस फंक्शन को इंडिकेट करना है वो हमारा ए वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो वो हमारा ए वाला रीजन होगा। अब इसकी हमें क्या है ना, लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसकी हमें लिमिट्स निकालनी है। तो हम लिमिट्स जो है ना इसके हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले कैसे, पहले हम इसको स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं, मींस पहले x dx स्ट्रिप बना लो और या फिर dy स्ट्रिप बना लो, दो तरीके से। मींस या तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात कर लें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर लें, ठीक है। तो पहले हम वर्टिकल की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर लें a, तो इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, dx हो गई। अब स्ट्रिप की विड्थ dx है और स्ट्रिप की dx है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू यहां पर 0 है और यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना, y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू आपस में वैल्यू होगी, सेम होगी। तो y बराबर में एक्स स्क्वायर होगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो y बराबर में एक्स स्क्वायर रख देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 2। तो अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0, यही हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर में माइनस 2 और x बराबर में प्लस 1, यही होगा। तो जो x बराबर में वैल्यू है ये कौन सा हो गया, x बराबर में 1 पे वैल्यू है। अगर x बराबर 1 रहेगा तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे हो गया, ये वाला हो गया, जहां पर क्या है x बराबर में 0। अगर हम x बराबर में 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम x बराबर में अच्छा, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ए नहीं है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे कहीं आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड में देखना है, इसलिए हम दूसरी लिमिट हमने इससे डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो दूसरा लिमिट तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 2 तक, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा 1 1 हो गया, दूसरा यहां तक हो गया। तो जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की विड्थ dx ले ली हमने। अब इसकी जो हमें कहां से कहां तक का रीजन कैलकुलेट करना है, यहां से लेकर के यहां तक का। तो यहां से यहां तक का x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर में 1 तक, ठीक है। ये तो हमारी इसकी बात हो गई। अब x की वैल्यू यहां से यहां तक वेरी कर रही है, लेकिन इस स्ट्रिप की अगर हमने ये वाली स्ट्रिप दी हुई है, इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y बराबर में क्या है, ये वाले फंक्शन से है। y की वैल्यू कभी यहां पर यहां इतनी है, y की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है, कहीं यहां पे स्टार्ट हो रही है, कहीं यहां पे स्टार्ट हो रही है। तो इसमें y की वैल्यू कहां से डिफाइन हो रही है, तो y की वैल्यू डिफाइन कहां से हो रही है,
इसमें बाय की वैल्यू डिफाइन हो रही है इस वाले फंक्शन से। ये वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो बाय बराबर में एक्स स्क्वायर से कहाँ पे खत्म हो रही है, इस वाली लाइन पे, क्योंकि कभी यहाँ पे बाय की वैल्यू खत्म हो जा रही है, यहाँ पर कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो इसमें जो बाय की वैल्यू है वो किससे डिफाइन हो रही है, इसमें बाय की वैल्यू डिफाइन हो रही है ऊपर वाली लाइन से। तो ऊपर वाली लाइन की वैल्यू क्या है, ऊपर वाली लाइन का फंक्शन क्या है, एक्स प्लस बाय बराबर में 2। तो बाय बराबर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। बाय बराबर 2 माइनस एक्स हो गया हर पॉइंट पर, और बाय बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया हर पॉइंट पर। तो जो बाय की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से लेकर के 2 माइनस एक्स तक ही वैरी कर रही है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, कभी इतनी है। तो बाय बराबर 2 माइनस एक्स। ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ये इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने रीजन आर को की जो लिमिट्स रहेंगी उनको हमने निकाल दिया। इसमें जो x की लिमिट है वो 0 से 1 तक वेरी कर रही है, और y की लिमिट है वो एक्स स्क्वायर से लेकर के 2 माइनस एक्स तक। तो हमारा एक फंक्शन क्या हो गया, इस रीजन r की लिमिट्स हमने फाइंड कर ली। पहले y की लिमिट्स रखेंगे हम, फिर उसके बाद x की लिमिट रखेंगे। क्लियर। अगर हमें इसी रीजन को, अभी हमें y को हमने x के फंक्शन में लिखा हुआ है, क्लियर, लेकिन अगर हमें y को x के फंक्शन फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें चाहिए x y के फॉर्म में, तब क्या करेंगे हम, चलिए तब हम उसको समझते हैं। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको समझने के लिए अभी इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट्स जो है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल्स कोई अच्छे से नहीं बताता है आपको, कोई आपको क्लियरली नहीं समझाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत क्लियरली समझना है तो आप यहीं पे समझ सकते हैं। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, इसको भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना, अभी हमने कैसी स्ट्रिप ली थी, अभी हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ठीक है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली तो अब क्या हो रहा है हमारा, अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी होगी, dy, इसकी विड्थ कितनी होगी, dy। अब इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y बराबर में कहां से कहां तक है, y की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रही है, यही है ना। y की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक, इसकी लिमिट कितनी है 2, y बराबर में 0 से y बराबर में 2 तक वेरी कर रही है y की वैल्यू। क्लियर। हमने dy स्ट्रिप दी हुई है, इसमें y की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रही है। क्लियर। अब दूसरी बात आती है y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, अब यहीं पर खेल है, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, और मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं और समझ नहीं पाते हैं x की वैल्यू में कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम नीचे वाले पोर्शन को देखें इसको, तो इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करी, x बराबर में 0 से लेकर के इस वाली फंक्शन से, है ना। अगर हम इस ग्राफ को, अगर हम फिर से अच्छे तरीके से बनाएं और हम इसको ऐसे बनाएं, तो यहां पर जो स्ट्रिप है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नीचे वाले पोर्शन में, यहां तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर किससे डिफाइन हो रही है, इस वाले फंक्शन से, y बराबर में fx से, यही है। मींस x की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, कभी इतनी है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, रीजन चेंज हो रहा है ना, ये फंक्शन है ना। तो x की वैल्यू 0 तो है, स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है, ठीक है, x बराबर में 0 तो है, लेकिन लिमिट कहां पे खत्म हो रही है, इस फंक्शन से डिफाइन हो रही है। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर 0 से x बराबर कितना हो जाएगा, ये फंक्शन कौन सा है, y बराबर में x स्क्वायर। तो अगर हम निकालेंगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y, ये हो जाएगा। तो x बराबर में 0 से x बराबर में रूट y तक वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो हमारी ये वाला हो गया। लेकिन अभी क्या दिक्कत हो गया, अभी क्या दिक्कत हो गया, अभी दिक्कत ये हो गया कि ये लिमिट केवल इस वाले रीजन तक वैलिड है। कौन सा रीजन है, इस वाले रीजन तक, लेकिन ऊपर वाला रीजन तो अभी आया ही नहीं है। ए वाला रीजन कहां जाएगा, ए वाला रीजन जाएगा कहां, तो ये जो लिमिट्स हैं, जो x की वैल्यू है, एक तो y की लिमिट तो ठीक है, y की लिमिट तो हमने बता दी, लेकिन जो x की वैल्यू है 0 से लेकर रूट y तक, ये केवल नीचे वाले पोर्शन के लिए वैलिड है, ऊपर के लिए, ऊपर का छूट गया। तो फिर ऊपर के लिए फिर से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर के लिए फिर से हमें एक और स्टेप बनाना पड़ेगा, इसकी भी कितनी है, dy है। तो
अगर नीचे वाला पोर्शन हमारा अलग रीजन हो गया, ए वाला फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये हमारा सेकंड पोर्शन हो गया, तो अगर हम फर्स्ट पोर्शन के लिए हमें जो रीजन आर है इसको हमें फिर क्या करना पड़ेगा, दो रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा, एक R1 में एक R2 में। क्लियर? तो रीजन R1 के लिए बाय की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, अब 0 से लेकर के ये कौन सा है, 1 यही है ना। तो जो अभी हम हॉरिजॉन्टल स्टेप की बात कर रहे थे जिसमें y बराबर 0 से y बराबर 2 तक वेरी कर रहा था, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, दो रीजन में डिवाइड कर लिया। तो जो पहले वाले रीजन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। देखो y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, ठीक है, यहां से यहां तक वेरी करेगी y की लिमिट, और x की लिमिट 0 से लेकर के इस वाले कर्व तक। y बराबर 0 से लेकर 1 तक पहली रीजन की लिमिट वर्क करेगी, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, ठीक है, और x की वैल्यू x बराबर 0 से x बराबर √y, ठीक है। तो हमारा पहला रीजन R1 क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे रीजन के लिए, ठीक है। अब दूसरा रीजन जो है उसकी लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसकी लिमिट्स ये हमारा dy हो गया, ओके। तो इसको फिर से हमें मिटाना पड़ेगा। ये रीजन R1 है, अब हम रीजन R2 की बात कर लेते हैं। हमारी हॉरिजॉन्टल स्टेप क्या है, dy है, इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर लेंगे, इस वाले रीजन के लिए y बराबर में 1 से लेकर के y बराबर 2 तक। तो y बराबर 1 से लेकर के y बराबर में 2 तक वेरी कर रही है, क्लियर। अब अगर हम x की बात करें तो x कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कर्व में, ठीक है। ये अगर हमारा कर्व है और हमारा ये है और यहाँ तक ये ऐसा है ना, फिर यहाँ पे कर्व स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये तो हमें काउंट करना ही नहीं है ना, ये वाला लाइन तो हमें काउंट करना ही नहीं है। अभी इसमें y की वैल्यू तो हमने बता दी, y की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी कर रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तो क्या है 0 ही है, यहाँ पर भी जाओ यहाँ पर भी जाओ, तो x बराबर 0, x बराबर कहाँ तक, इस वाली लाइन से लिमिट हो रही ना, तो इस वाली लाइन से लिमिट हो रही है, कभी यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ तक है, कभी यहाँ तक है, कभी यहाँ तक है, कभी यहाँ तक है, कभी यहाँ तक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा इस लाइन के लिए, x प्लस y बराबर में 2 है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 2 माइनस y, तो x बराबर में 2 माइनस y हो गया, ठीक है। तो इस वाले रीजन के लिए x बराबर 0 से x बराबर 2 माइनस y, तो इसको हमने क्या कर दिया, दो रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, एक रीजन R1 हो जाएगा, एक रीजन R2 हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को अगर हम लिखेंगे सेकंड वाले फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, इसी को रखते हैं। पहले फंक्शन आएगा x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर में 2 माइनस y, फंक्शन y है, फंक्शन y का y ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, पहले हमें किसको इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू रख लेंगे तो हम dx करेंगे पहले, ठीक है। अब जब हमारा ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, तब फिर क्या वैल्यू रखना है फिर हमें, y बराबर में, तो y बराबर में कितना है हमारा, y बराबर में 1 से लेकर के y बराबर में 2 तक इनटू में dy, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, R2, क्लियर। अब ये तो पूरा रीजन हुआ नहीं है, तो रीजन R भी ऐड करना पड़ेगा, R1, तो रीजन R1 भी लिखेंगे। रीजन R1 के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट पहले फंक्शन आएगा x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर में √y, ठीक है, x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर में √y, फंक्शन को हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय इनटू में dx, फिर हम dy को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी लिमिट कितनी हो जाएगी, y बराबर में, तो कितना हो जाएगा, y बराबर में 0 से लेकर के y बराबर में 1 तक, तो ये हमारी दूसरी लिमिट हो गई। तो ये रीजन R1 हो गया, ये रीजन R2 हो गया, मींस पहली वाले से क्या आ जाएगा, इस वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा, दूसरे वाले से इस वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और फाइनली वैल्यू दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चेंज ऑफ वेरिएबल का क्यों जरूरी है। अब अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो हमें दो रीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जगह क्या ले लें, वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, और वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जो हम पहले लिमिट रख रहे थे ना, x बराबर में 0 से लेकर के
x बराबर में बनकर रहेगा, ठीक है, और y बराबर में x स्क्वायर से y बराबर में 2 माइनस एक्स रहेगा, इनटू में y, पहले हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, dx, y इनटू में dy करेंगे, फिर इनटू में dx करेंगे, ठीक है। तो या तो हम इससे सॉल्व कर लें या फिर हम इससे सॉल्व कर लें। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है, हम इसको इससे सॉल्व करें ना, क्यों हम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, हम इसको भी कॉम्प्लिकेट करें, इसको भी सॉल्व करें, इससे अच्छा एक ही फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व करें। इसलिए हमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, आर्क की लेंथ निकालना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना और इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया, अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसकी मैं एक सिंपल सा पीडीएफ बना के रख दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।